तो बेकार के लोगों की बात करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो बेकार की बातें करेंगे। मतलब उनको टाइम पास करने के लिए कोई चाहिए, है ना? तो उनको आदत हो जाती है टाइम पास करने की। जैसे आप देखोगे आपके भी फ्रेंड सर्कल में एक दो ऐसे होंगे निकम्मे, मतलब निकम्मे इन द जाहिलियत की दृष्टिकोण से निकम्मे रहते हैं वो। ज़िंदगी में उनका कोई उद्देश्य नहीं, उनको तर्क से कोई मतलब नहीं, है ना? उनको अपने जीवन में बदलाव करने से कोई मतलब नहीं, उनको बस टाइम पास करना रहता है। मतलब उनकी निश्चयात्मक बुद्धि बिल्कुल होती नहीं, उनको बस टाइम पास करना होता है। वैसे ही क्या होता है ना कि जब ये टाइम पास करने का आदत बहुत गहरा जाता है, तो व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है और किसी तरीके से उसके आय के स्रोत बन जाते हैं, तो सोचता है कि अब क्या करें? क्योंकि उसे तो और कोई मार्ग पता नहीं ना, उसकी बुद्धि तो कुंठित है और अभ्यास भी उसको बुद्धि को कुंठित रखने का ही है। तो वो विवाह कर लेता है, बच्चे उत्पन्न कर लेता है, फिर उसमें खोने की कोशिश करता है, क्योंकि शरीर तो जारी होती है ना, उम्र तो जारी होती है, तो कहीं तो खोना होगा ना। वो जो ढलती उम्र है, उसके प्रभाव से जो अहंग को भाव, जो अहंकार भाव को ठेस पहुंचता है, उसको कहीं तो करना पड़ेगा ना डायल्यूट। तो उन चीज़ों में, रिश्तेदारों में, मोह माया में, है ना, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और वो कहता है कि आई एम लिविंग, और यही उसका जीवन बन जाता है। अब देख लेना, आपके आसपास जो ऐसे निकम्मे दोस्त होंगे, मतलब जाहिलियत वाले दो, जिनको दूसरे की न समय की कदर है, ना अपने समय की कदर है ना, और ना ही उनके जीवन का कोई उद्देश्य है। ऐसे दोस्त, बिल्कुल ऐसे दोस्त, उनका जीवन ऐसा ही होने वाला है। हालांकि इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए भी बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका जीवन भी यही हो जाता है। खैर, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों से आपको मतलब थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल जड़ होते हैं, ना इनमें पदार्थिक कोई भाव होती है, ना ही इसमें परमार्थिक कोई भाव होता है। तो इनसे थोड़ी तो दूरी आपको बना के रखनी चाहिए, है ना? ये मतलब ना खुद के लिए स्वार्थी होते हैं और ना दूसरों को के लिए स्वार्थी होते हैं। मतलब कि इनका जो स्वार्थ भी होता है ना, फ्रॉम दैट मिनिमम लेवल की होती है वो। मतलब कि जिससे किसी का भला नहीं, ना खुद का भला हो रहा है ना दूसरों का भला हो रहा है, ऐसा वाला जो स्वार्थ होता है ना, वो रहता है। और शायद यही कारण है कि इनका जो मेंटल पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो विवाह, बच्चे या की तरफ ही जाता है, अनैतिक रूप से या नैतिक रूप से। अनैतिक रूप से इन द सेंस कि वो फिर तो इधर उधर जाएंगे, है ना, वहाँ भी वो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे और दूसरे जीवन को जन्म देंगे। और अगर नैतिक रूप से बोले तो समाज की पूरी जो संरचना है उसका उपयोग करेंगे, ढोल बाजे तमाशे करवाएंगे और फिर उसमें एंटर करेंगे। इससे भिन्न उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, है ना? इसीलिए शायद वो अस्तित्व को ही नहीं समझ पाते, क्योंकि वो उनका अस्तित्व ही समाज है। तो अस्तित्व को कहाँ से समझ पाएंगे? ना ही अस्तित्व के स्वरूप को समझ पाएंगे। तो ना अस्तित्व को समझ पाएंगे, ना उसके स्वरूप को समझ पाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? यही करेंगे, मतलब दे जस्ट लैक द माइंड एंड इनलाइटनमेंट, दे लैक द विजडम, है ना? बस झूठ मूठ का रेफरेंसेस से उनका विजडम आता है, रिलेटिवनेस से उनका विजडम आता है, रिलेटिव टू समथिंग है उससे उनका विजडम आता है ना? उनका अपना कुछ नहीं होता, अपने अनुभव नहीं होते, अपने तर्क नहीं होते, अपने जीवन की जो शोध प्रक्रिया प्रणाली होती है उसमें वो लैकिंग बहुत होते हैं ऐसे लोग। दे विल शो यू दैट दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ, बट वो कुछ नहीं कर रहे होते। तो इन लोगों से थोड़ा तो आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। कोई भी हो, आपको लगता है वो इंसान मैं ही हूं तो मुझसे दूर रहो भैया, है ना? लेकिन ऐसे इंसानों को अगर आपको लगता है कि दे आर जस्ट द हर्डल इन अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ल्ड, मतलब मौज मस्ती आपको भी करनी उसे भी करनी, तब तो ठीक है। दोनों मतलब कि अंधा लंगड़े वाला जो है ना हिसाब, एक अंधा है एक लंगड़ा है, दोनों मिल गए और मिल के एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो फिर तो आप करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस क्या है और एग्जिस्टेंस का मूल स्वरूप सफरिंग है भी कि नहीं है, अगर इन बातों को थोड़ा सोचने के लिए आपको समय निकालना है, तो इस तरह के जो बेहुदगी भरे लोग हैं ना, उनसे थोड़ा दूरी
बना के रखें। धन्यवाद।